रामपुर गांव में एक भिखारी रहता था। वो हर रोज सुबह अपने काम में मतलब भीख मांगने के लिए जाया करता था। एक दिन वो भीख मांगने के लिए जा रहा था, लेकिन इस दिन आज बहुत दुखी था क्योंकि उसे आज एक भी भीख नहीं मिला था। भिखारी बहुत परेशान होते हाथ में कटोरा और थैला लेकर के वो रास्ते पर चलते हुए चला जा रहा था। उसे एक औरत मिलती है, लेकिन वो भी उसे कुछ नहीं देती और वो वहां से पार हो जाती है। वो भिखारी सोचता है कि चलो सीधा मंदिर के पास ही चलते हैं, वहीं पर हमें कुछ मिल सकता है। और फिर वो भिखारी मंदिर के पास पहुंचता है और वही आवाज लगाते रहता है कि कोई भी हमें खाने के लिए दे दो ऊपर वाले के नाम पे। और वो भीख मांगता रहता है वहीं पर बैठ के, लेकिन वहाँ कोई नहीं निकलता है। तभी कुछ देर के बाद मंदिर की तरफ से एक लड़का जो काफी अमीर था वो उधर से पार हो रहा था। वो अपने काम से कहीं जा रहा था, लेकिन वो मंदिर के पास जाकर रुकता है। देखता है कि वहाँ एक भिखारी बैठा हुआ है और काफी भूखा लग रहा है। ये शरीफ आदमी उसके पास जाता है, उसे भी कहता है कि ऊपर वाले के नाम पर मुझे कुछ दे दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कृपा करके हमें कुछ खाने के लिए दे दो। वो कहता है, अरे तुम सुबह से कुछ नहीं खाए और इतनी तेज धूप में तुम यहाँ पर अकेले बैठे हुए हो, क्या बात है, तुम छाए में चले जाओ, ये लो कुछ पैसे और कुछ खा लेना। और फिर भिखारी को वो 50 रुपए देते हैं और वहाँ से चले जाता है। तभी सेठ अपने दोस्त से बैठा हुआ होता है और कहता है, अरे भाई क्या बताऊँ, आजकल भिखारियों की संख्या काफी बढ़ गई है, लेकिन वो भी तो हमारे फायदे के लिए ही आते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, मुझे लगता है कि ये लोग भी कुछ काम नहीं करते बल्कि ऐसे ही भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करते हैं। मुझे वकील के पास जाना है, चलो तुम भी मेरे साथ। और फिर वो दोनों वकील के पास जाते हैं। वकील फरमाता है, अरे तुम्हारा जमीन का तो कब्जा क्लियर हो गया है, जाओ तुम अपना जमीन में खेती करो, अब तक कैसे रहोगे। वो कहता है, अरे सर वकील साहब, मैं खेती तो करने चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी वहाँ अगर कोई आके मुझे रोक टोक करे तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं अभी खामोश हूँ और पहले आपसे इजाज़त ले लेता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, फिर मैं जाकर वहाँ खेती करना शुरू कर दूंगा। अरे कोई बात नहीं है, तुम जाओ और वहाँ खेती करो, अब तुम्हारे सारे कागज़ तुम्हारे हो गए हैं, तो अगर अब तुमसे कोई कुछ बोले तो तुम बता देना, वो कागज़ दिखा देना उसे, अगर फिर भी वो ना माने तो उस पर कैद कर देना, बाद में हम संभाल लेंगे। कोई गरीब आदमी को परेशान करे ये हमें बर्दाश्त नहीं, अब तुम जाओ। वो तीनों को भेजने लगता है और तीनों अपने घर चला जाते हैं। तभी कुछ देर के बाद सेठ अपने बेटे को लेकर के अपने जंगल की तरफ जाता है और उसे जंगल में सारे फल और पेड़ पौधों के बारे बताता है और कहता है, देख लिया बेटा तुमने सारे पेड़ पौधे, अब चलो अगली सुबह अपने घर की तरफ चलते हैं हम लोग। और फिर वो अगली सुबह अपने घर की तरफ दोनों बाप बेटे घर की तरफ निकलते हैं और कहते हैं, देखा तुमने कि हमारे जंगल में कितने कितने सारे फल उगते हैं, अब इससे हमारी काफी मोटी रकम कमाई होती है, लेकिन हम इससे गरीबों की मदद नहीं कर पाते। हाँ पापा, ये बहुत बड़ी बात है कि हम गरीबों की बिल्कुल ही मदद नहीं कर पाते, हालांकि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, नहीं तो हमें क्या पता कि हमारे जितने भी फल हम वहाँ से मिलते हैं वो सारे खराब निकल आए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हमें गरीबों की मदद करनी ही चाहिए। और फिर हमें किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब ऊपर वाले के भेजे गए इंसान हैं, तो इसलिए हमें लोगों को ख्याल रखना चाहिए। हम लोग तो अमीर हैं, हम तो अपने काम अच्छे से कर लेते हैं, अपना गुजारा अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जो खेती बाड़ी करते हैं, जो गरीब लोग हैं, उसका क्या, वो भी तो अपना खाना पीना करना चाहते हैं ना, वो भी
देखिए वहाँ हर रोज सुबह होती है, हर शाम होती है, लोग वहाँ घर से निकलते हैं, खेती करते हैं, कोई मछलियाँ पकड़ने चली जाती है, तो कोई हर शाम वहाँ पर बैठा हुआ होता है। अब हमें इनकी मदद करनी चाहिए पापा, इसलिए हमें को गांव में चल कर के उनकी समस्या के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। जैसे कि आपके दोस्त वो रामू कितना परेशान था उस जमीन को लेके,